बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुब्बुल वतनी एक इंसानी जौहर है। हर अच्छा इंसान हुब्बुल वतन होता है। हर उस शख्स को मुहिब्बे वतन कहा जाएगा जो अपने वतन और अपनी सरजमीन की खातिर अपनी जान माल लुटा देने का जज्बा रखता हो, अपने वतन की भलाई के लिए सोचे और काम करे, ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह दे, उसको नुकसान पहुंचाने वाले अवामल के खात्मे के लिए कोशां रहे। दुनिया की बेशतर आबादी में ये जज्बा पाया जाता है। अक्सरियत अपने वतन से प्यार करती है और उसकी सलामती के लिए दुआगो रहती है। इसकी खातिर जान देने वालों को हीरो बनाती है, मोहब्बत और इज़्ज़त करती है और इसको नुकसान पहुंचाने वालों से नफरत करती है। ये एक अमूमी रवैया है जो हर कौम में पाया जाता है। इसी रवैये की रोशनी में पाक अफगान ताल्लुकात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया में ताकत के मराकज़ बदल रहे हैं और इसी तब्दीली में अफगानिस्तान ने एक बार फिर मरकज़ी किरदार अदा किया है। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। अफ़गानिस्तान ना सिर्फ हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। गुज़श्ता 4 दहाइयों से दोनों ममालिक एक ऐसे भाइयों की तरह हैं जिनके दिल एक दूसरे से जुड़े हैं, मगर ये दिल रंजिशों से भी भरे हैं। बजाय इसके कि हालात का हकीकत पसंदाना तजज़िया किया जाए, माजी की गलतियों का दराक किया जाए, उन्हें ना दोहराने का अज़म किया जाए और दोनों पड़ोसी ममालिक एक दूसरे का बाजू बने और तरक्की की राह पर गामजन हो ये रहा है कि अपने पराए सब चंगारियों को हवा दे रहे हैं। इस सिलसिले में मीडिया का किरदार भी गैर हकीकी और आकबत ना अंदेशाना है। यकीनन पाकिस्तान को बैरूनी दबाव का भी सामना है, लेकिन बात जब हुब्बुल वतनी की हो तो बैरूनी दबाव कैसा? ये दबाव किस पर है? मुल्क चलाने वालों पर, जहन साजी करने वालों पर, यानी मीडिया पर। यह दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने अफगानियों का बोझ उठाया, दरस्त के इनको पनाह दी, गले लगाया, तरक्की के मौके फराहम किए, तो ये एहसान नहीं हमारा फ़र्ज़ था। अपने मोमन भाई की मदद हमारा दीनी तकाज़ा है, फिर ये हमारी अपनी ज़रूरत भी थी। हमारी सरहदों पर जारी जंग से हमारी अपनी सलामती भी ख़तरे में थी, लेकिन चूंकि इस वक्त भी हमने इस नीयत से मदद ना की बल्कि ये मदद भी बैरूनी दबाव का शाखसाना थी। चुनाचे आज हम इस मदद के बोंडे हवाले देकर सिर्फ पगलें बजा रहे हैं। दुरुस्त के कोई हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाए तो ये दहशत गर्दी है। इसी तरह कोई मुल्क दुश्मन को हमारे खिलाफ मदद फराहम करे तो ये भी दहशत गर्दी है। अगर कोई मुल्क हमारे किसी सफ़ीर को तमाम सफारती अदाब बलाए ताक रखकर दुश्मन के हवाले कर दे तो ये भी खुली दहशत गर्दी है। तो हमने अफगानिस्तान के साथ क्या किया? अगर आज आप उन्हें दहशत गर्द कह रहे हैं तो उनकी निगाह में हम क्या हैं? तालिबान एक हकीकत हैं जिन्होंने तवील अरसा वक़्त की सुपर पावर से जंग करके इसको शिकस्त फाश दी। उन्होंने एक टेलीफोन कॉल पर मुल्क हवाले नहीं किया। गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी के बजाय एक दिन शेर की ज़िंदगी जीना पसंद किया। इस हकीकत का सामना करें और माजी की गलतियों का अजाला करें। हर पॉलिसी बनाते वक्त मुल्क और कौम का मफाद पेश नज़र रखें। आला कार बनना बंद करें। अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत यकीनी बनाएं। लाजिम है कि तरक्की का रोड मैप हमारी अपनी अक़दार व रवायात और इखलाकियात के मुताबिक हो। गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। गोल्डन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।